हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निफ्टी एनालिस्ट शेफ। आज का दिन मेरे लिए तो अच्छा नहीं था। होप सो आप लोग के लिए अच्छा बना हो, क्योंकि मैंने हमेशा ये सपोर्ट आपको बहुत अच्छी तरह दिखाया है। एसजीएक्स निफ्टी में 14421 का सपोर्ट, 14428 का सपोर्ट, ये मैंने बोल्ड लाइन में बना रखा है। इसके नीचे एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा था 2 दिन, बट आज जब हमारी बारी आई और सब तैयार थे शॉर्ट करने के लिए, तुरंत मार्केट पलटी और बुलिश हो गई। दोस्तों यही समझना पड़ेगा, जिधर हैवी होती है पोजीशन, ये बड़े खिलाड़ी ट्रैप करने के लिए दूसरी तरफ आपको घुमाएंगे। द रीजन इज वेरी सिंपल। आप समझिए, इनका कभी लॉस नहीं हो सकता। अगर इनका लॉस हो रहा होगा ना, उससे एनएससी बीएससी बंद हो जाते हैं। आपने देखा ऐसे इंस्टेंस हुए हैं। और क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, गवर्नमेंट का भी पैसा होता है पूरा। और अगर जहां आपका लॉस होगा, आपकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। आपको क्या लगता है, जरूर इस पर कमेंट करके बोलिए दोस्तों। आपकी सुनवाई कोई नहीं करता है। आपने देखा है एनएससी बंद हो गया, आपने देखा आपके सामने लोगों के सारी डील्स स्क्वायर ऑफ कर दी गई बीएससी में। फिर एफएम आती है, अनाउंस करती है, फाइनेंस मिनिस्टर आके अच्छी न्यूज़ देती है और मार्केट बुलिश होती है 3:30 बजे। ये लास्ट टाइम हुआ था जबकि सब तैयार थे शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि एशियन मार्केट ब्लीड कर रहे थे उस दिन, खून की उल्टी हो रही थी। वैसा ही कुछ अभी सिनेरियो बना है दोस्तों। अगर आपके पास शॉर्ट्स हैं, मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ दोस्तों आपसे, कि शॉर्ट हमेशा मे एंड एक्सपायरी की कैरी करिए, ना कि नियर बाय। मेरे हर वीडियो में आप सुनेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ अप्रैल मिड के बाद मैंने मे एंड एक्सपायरी ट्रेड करी है। एंड सेम इन मे मिड के बाद, मे मिड के आसपास आते आते मैं जून एंड एक्सपायरी में शिफ्ट कर जाता हूँ। जितनी पोजीशन मैं नेकेड लेता हूँ, अगर मैं हेज करके ले रहा हूँ तब तो मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने कॉल राइट करी होगी, पुट राइट करी होगी। उसके अगेंस्ट कॉल बाय किया होगा, पुट बाय किया होगा 200-300 पॉइंट ऊपर का बस। बट अगर नेगेट कॉल्स है वो 1 2 3 लॉट से मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ। और जो मैं लेता हूँ तो मैं कंफर्टेबली बैठता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम होता है। मैं हर अपने टेलीग्राम पे भी चिल्ला चिल्ला के लोगों से बोलता हूँ, भाई जितनी पोजीशन बनाइए आप मे एंड एक्सपायरी की बनाइए, ना कि नियर बाय की। क्योंकि अगर मार्केट में आपकी पोजीशन फंसती है तो ऐसा ना हो कि आपको लॉस काटना पड़े। आपके पास टाइम हो 10 15 दिन, और 5 6 दिनों में जैसे ही मार्केट पलटी आपकी फेवर में आई, तुरंत आप एग्जिट करिए। क्योंकि मार्केट बिना बताए ही आती है, बता कर नहीं आती कि सब प्रॉफिट बना लें। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है। आप देखिए, ये देखिए निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी भारी भारी रेड कैंडल्स बनती है एक बार में। ये देखिए आप, कितनी हैवी रेड कैंडल है। 3 कैंडल्स भी इसमें समा गई पूरी, ये बुलिश। और फिर तुरंत गैप डाउन हुआ और तुरंत बड़ी रेड कैंडल बनी इनकी। ऐसी ऐसी कैंडल्स बनती हैं। अब देखिए ये हाल है अभी मार्केट का। आप समझ के चलिए, बता कर नहीं आएगी। अभी तो पूरी यूट्यूब, पूरा कम्युनिटीज तैयार थी शॉर्ट करने के लिए। आपने देखा सारे वीडियो शॉर्ट 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 चिल्ला रहे थे, बट हुआ ऑपोजिट, बुलिश हो गई मार्केट। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट पोजीशन उठा रहे हैं तो अपने रिस्क कैपेसिटी में ट्रेड करिए, वो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। 100 रुपये है तो 20 रुपये का रिस्क लीजिए बस। उसके अलावा पैसा रखिए और ट्रेड करिए। जिस मूवमेंट में मार्केट है उस मूवमेंट को ट्रेड करिए और पैसा बनाइए। बाकी वो पोजीशन छोड़ दीजिए जिसमें आपने नेकेड कॉल पुट ले रखा है, एंड विद टाइम टेन्योर। मैं हमेशा टाइम टेन्योर पे एम्फसाइज करता हूँ, क्योंकि समय आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि इसी वीक की अगली वीक की आप लेके बैठ जाइए। आपका ये प्रीमियम खा लेंगे, फिर शॉर्ट कर देंगे, आपके फेवर में आएगी, कोई मिलेगा भी नहीं आपको। मिलेगा क्या, अंडा। इतनी पड़ेगी इस चीज़ में सावधानी, और स्मार्टली ट्रेड करना पड़ेगा मार्केट को दोस्तों। हमेशा हर इंसान सही नहीं होता है। सबने बोला शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, मैं भी बोला था शॉर्ट होगी, एसजीएक्स फॉर शॉर्ट। इन्होंने, वही ऑपरेटर देखता है कि भाई पब्लिक इसी लिए तैयार है, पर पब्लिक के फेवर में नहीं मार्केट जाएगी। वो मार्केट पलटेगी और फिर कल परसों जैसे ही मौका मिलेगा ठोक देंगे मार्केट, बड़ा गैप डाउन कर देंगे, और जिधर पोजीशन भारी होगी उसकी अपोजिट काम होगा। आज का ओआई भी बताएगा कि एफआईआई की करंट शॉर्ट्स कितने हैं, तो उससे आइडिया मिलेगा आगे गिरना है क्या नहीं गिरना, अगर वो बुलिश में कन्वर्ट हुई है क्या नहीं। लेट्स सी, ओआई पोजीशन का भी एनालिसिस मैं शाम को ले आऊँगा आपके लिए दोस्तों। ये है मार्केट एनालिसिस। चलिए न्यूज़ का एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, प्लीज़ घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए। जान है तो जहान है। आप देख रहे हैं कितने बुरे हाल हैं। आप देखिए, हाईएस्ट हमने नंबर ऑफ केसेस पे आज हैं, हम हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। आप देखिए 3,15,000 केसेस हैं। आज तक इंडिया ने कभी ऐसा फेस नहीं किया है, इतने ज़्यादा केसेस हैं। हो सकता है जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके परिवार में कोई इन्फेक्ट हो, भगवान ना करे किसी को कुछ हो, सब रिकवर हो गया। मैं यही प्रे करता हूँ, आप सबसे भी यही अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब यही प्रे करें, ये वायरस जल्दी से जल्दी भाग जाए। मार्केट को जो होना है होए, उससे कोई नहीं, वायरस जाए और जान बचे, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है सबसे पहला, और देश का ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। इस बात को आप देखिए, क्या हालत खराब हो चुकी है। दिल्ली में बहुत गंदा शॉर्टेज हो चुका है ऑक्सीजन का। लोग की पल पल की सांसें हैं आजकल, पल पल की सांसें बची हुई हैं।
ये हाल है। बहुत खतरनाक सिचुएशन है दिल्ली में, आप देख सकते हैं। कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं और शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कैपिटल सिटी। अब कैपिटल सिटी का ये हाल है कि लोगों के पास कुछ घंटों की सांसें हैं यहाँ पर। ऐसा हाल है कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिलते हैं दोस्तों। लोग दर दर भटक रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। ये हाल है। ऑक्सीजन का इतना तगड़ा शॉर्टेज है कि लोगों को सांसें खत्म होने का डर है और बहुत जगह लोग मर रहे, रो रहे हैं बेचारे। भगवान से बनाइए ये चीज़ दूर हटे जाए हमारे पास से। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक शॉर्टेज है। दिल्ली कैपिटल में है हमारा और इसमें ही है, और छोटे शहरों की तो बात ही भूल जाइए आप। क्या बुरा हाल हुआ वो दोस्तों। लॉकडाउन वॉकडाउन से मार्केट नहीं गिरता। मार्केट इन कमजोरियों से गिरता है कि हम अपने पेशेंट्स को सही नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे ये चैलेंजेस हैं। बहुत सारे लोग की डेथ हो रही है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और बड़ा इन्वेस्टर इसी चीज़ को देखता है कि हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स आर नॉट एबल टू हैंडल दिस कोरोना अटैक ऑफ सेकेंड वेव। आप इस बात को समझिए, ये कमज़ोरी है। ना कि लॉकडाउन से मार्केट गिरेगा, ना ही कुछ से। आपका अगर मार्केट गिरना है तो इन चीज़ों में लगी जो खामियां हैं गवर्नमेंट की हैं कि हम अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये लोग उन्हीं में से हैं जो कंपनीज में काम करते हो, कंपनीज जिन पे मार्केट टिकी होती है दोस्तों। आप समझिएगा, इनडायरेक्टली एफिशिएंसी ऑफ द कंपनीज आर गोइंग डाउन। आप समझिए इस चीज़ों को। ये चीज़ एक बड़ा खिलाड़ी देखता है, कि इन्वेस्टर देखता है कि कंपनीज में क्या हो सकता है। और जो आज का मूव है, ट्रैप भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों। इतना अच्छा ट्रैप बना के कि आपको खुश हो जाए कि बुलिश होगी एंड रिटेलर्स कैन डू द बुल रन, और तुरंत ये पोजीशन पलटा देंगे दोस्तों। ऐसा बहुत बार हुआ है, आज भी हो सकता है। पर मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ लिमिटेड अपना रिस्क लेकर ही नेकेड पोजीशन लीजिए दोस्तों। आज मेटल्स ने रैली की। आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला कि मेटल्स हैज टेकन द लीड, मेटल्स आर लुकिंग बुलिश। और मेटल्स की ही वजह से ही इतनी भयानक बुलिश रैली आई है दोस्तों। आप समझना पड़ेगा, मेटल्स को बहुत अच्छा पुश मिला है आज। मेटल्स ने बहुत प्यारी बुल रैली दिखाई आज, और मार्केट्स को बहुत ऊपर चढ़ाया है इसने। आज का एडवांस और डिक्लाइन देख लीजिए। एडवांसेस 1126 स्टॉक्स थे एंड डिक्लाइन 745 था। मतलब देखिए इतना तगड़ा मार्केट ने जंप लिया है, पर डिक्लाइंस में 745 स्टॉक्स रह गए हैं। जबकि आप देखते हैं बहुत बड़ा बेरिश मूव होता है तो हमारी मार्केट मेजरली बेरिश मूव में, और डिक्लाइंस में हार्डली 200 से 300 स्टॉक्स होते हैं। पर 800 के लगभग स्टॉक्स भी हैं एडवांसेस। तो आप समझ सकते हैं प्योर एंड प्योर इंडेक्स मैनेजमेंट हुआ है जो आज हुआ है। एंड आपको क्या लगता है, प्लीज़ डू कमेंट बिलो। मेरा व्यू तो यही है कि आज पूरा पूरा इंडेक्स मैनेजमेंट किया गया है और तैयार किया गया कि और मुर्गे मिल सकें जो बुल रैली में फंस पाएँ। बस मार्केट वही चाहता है कि मुझे मुर्गे मिले और जो बुलिश बन के रहें, और फिर मैं सडन ब्रेकडाउन करूं। क्योंकि कभी बड़ा खिलाड़ी ना नीचे नहीं बेचना चाहता, आप याद रखिएगा। वो हमेशा चाहता है इधर जाके माल फिर मेरा बिके, नीचे आए मार्केट, फिर इधर जाए मार्केट, फिर इधर बिके, नीचे आए मार्केट। दिस इज़ द वे द बिग प्लेयर सेल इन द मार्केट। ये डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से होता है। देखिए अब ऊपर बेचेगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर बेचेंगे, फिर नीचे ले आएंगे मार्केट, फिर ऊपर ले जाएंगे, बेचेंगे, नीचे ले आएंगे मार्केट। दिस इज़ द वे बड़ा खिलाड़ी एक बेचना चाहता है अपना माल मार्केट में। आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा मार्केट में कैसे चलता है दोस्तों। ये मंथ एंड ऑप्शन चेन है निफ्टी की, ये भी एक बार देख ली जाए। ओआई डेटा मैं शाम को ले आऊँगा आपके लिए और आपको शो करूँगा आगे ओआई डेटा। देखिए ओआई सबसे ज़्यादा डेवलप 14,500 पर है, 32,000 का, एंड 32,000 का 14,800 तक डेवलप है ओआई, आप देख सकते हैं। एंड चेंज इन ओआई बहुत अच्छा हुआ है 14,800 पर। तो मार्केट इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स 14,800। आई डोंट नो, बट लेट्स सी क्या होता है आने वाले दिनों में। और यहाँ पे मैंने क्या देखा, ये देखिए ओआई 13,500 पे डेवलप हो चुका है। 40,000 का ओआई है वहाँ पर बैठा। अब ये देखिए 40,000 का ओआई है 13,500 पर निफ्टी में मंथ एंड में। 25,000 का ओआई है 13,800 पर। 64,000 का ओआई है 14,000 पर। 14,300 से पुट राइटिंग बहुत अच्छी है, और 14,000 तक, 13,500 तक है पुट राइटिंग। आप समझिए 40,000 का कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे 13,500 पर। तो क्या 13,500 मंथ एंड में दिख जाएगा दोस्तों? इस बात को आपको ध्यान देना है और ऑप्शन चेन को ध्यान देते रहिए प्लीज़। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है, इसमें देख लेते हैं ओआई हाईएस्ट किधर है। नीचे से ओआई देखते हैं तो 36,000 का ओआई है 30,000 पर दोस्तों। 30,500 पर भी अवेलेबल है 41,000 का। 31,000 पे 48,000 का ओआई डेवलपमेंट है। 31,700 पे चेंज और ओआई बहुत ज़्यादा है, सो इट कैन एक्ट एज अ बिग सपोर्ट फॉर द मार्केट। लेट्स सी क्या होता है तो लेवल्स नीचे तक ओपन है 30,500 30,000 तक, जहाँ चेंज ऑफ ओआई अच्छा खासा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। कॉल आईडी की साइड पे देख लेते हैं चेंज ऑफ ओआई।
बहुत वीक है, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। चेंज ऑफ ओआई थोड़ा ठीक है 33,000 पे, फिर 28,000 है 33,500 पर, और सबसे अच्छा 32,000 पे है। तो 32,000 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस काम करेगा। लेट्स सी मार्केट कल क्या करती है दोस्तों, उसको ध्यान दीजिएगा। 32,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है, नीचे एक सपोर्ट 30,000 का दिख रहा है। दिस इज़ वॉट बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों पहले डिस्कस कर लेते पीसीआर। पीसीआर 1.28 पे पहुंच चुका है, पिछला पीसीआर 1.08 था, इसको नज़र रखिएगा। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.79 से 1.14 आ गया है दोस्तों, और ये थोड़ा और बढ़ सकता है, चांसेस बहुत हैं। क्लोजिंग जिस हिसाब से है मैं ये बता रहा हूँ, हो सकता है कई बार ऐसे ही हो रहा है। आप चार्ट देखते हैं निफ्टी का, ऐसे ही होता है, कई बार गिरते हैं हम, फिर बुलिश रैली करते हैं 2 दिन, फिर हम गिरते हैं, बुलिश रैली आती है, गिरते बुलिश रैली, गिरे 3 दिन बुलिश रैली, फिर गिरे और बुलिश रैली बनाई, फिर हम बड़ा गिरे और फिर बुलिश रैली। ऐसा ही निफ्टी चल रही है, आप समझिए। और धीरे धीरे हम ड्रैग कर रहे हैं नीचे की ओर, आप देखिए। फिर हमने आके टेस्ट किया, इसे टेस्ट किया, फिर हमने इसके नीचे टेस्ट किया, अब हमने इसके और नीचे टेस्ट कर लिया है। आप देखिए चीज़ को, अब इधर कहीं आ सकते हैं दोस्तों। तो इस मूव्स के लिए आप तैयार रहिए। 1450 का मूव है ये, आप देख सकते हैं। पहले हमने कहीं लेवल टेस्ट किया था 14,350 का, उसके बाद हम आए 14,262 पे, उसके बाद हम आए 14,248 पर हमने बेस बनाया, और फिर हमने आज जो लेवल हिट किया दोस्तों, आज का बेस है हमारा, आज हमने 14,151 को हिट किया है। दैट्स द लोएस्ट व्हाट वी हैव हिट टिल नाउ। और इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो इट विल बी कंप्लीटली अ बेरिश मार्केट, नो डाउट इट विद इन इट। अगर 151 के नीचे हम जिस दिन ट्रेड करने लगे उस दिन हम बहुत ज़्यादा बेरिश होंगे, तो इस लेवल पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और बाकी लेवल्स तो हमारे पास वैसे भी हैं जो अब एज अ सपोर्ट काम करेंगे। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 406 पर, हमारे लिए अब पहला सपोर्ट ही रहेगा 401 का दोस्तों, फिर 350, फिर हमारा 262 ये सपोर्ट बन जाएगा हमारा। आप देख सकते हैं आज मार्केट बहुत बार रेसिस्ट भी हो रही थी 260 रुपये दोस्तों, एक बार, 2 बार, तीसरी बार में हमने तोड़ा इसको, फिर हमने रेजिस्टेंस 350 पे भी लिया है आके, फिर हमने जाके तोड़ा इस कैंडल बना के, फिर हम इसको ब्रेक करके गए दोस्तों। नो डाउट आज कैंडल बहुत अच्छी बनी है, बहुत हैवी पावरफुल कैंडल है, कल गैप अप भी हो सकते हैं। अब जो हम नेक्स्ट लेवल ध्यान देंगे वो हमारा है पिछली बार जो हम जिस लेवल से पलटे हैं दोस्तों। तो अगर कल गैप अप होता है तो पहला ही तगड़ा रेजिस्टेंस आएगा 528 का। आपको याद होगा मार्केट पिछली बार पलटा था, ये उसका टॉप है। अगर ये टॉप टूटता है तो आप नेक्स्ट लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों, वो है 14,650 एंड दैट 14,750 एंड माय लास्ट फाइनल लेवल फॉर बेयर्स इज 14,868। इसके बाद मार्केट कैन टर्न आउट टू बी वेरी बुलिश, बट ये एक चैनल ब्रेकआउट भी दे देगी। जो मेरा चैनल है वो 1868 अराउंड 1870, आप कुछ भी लेवल रख लीजिएगा, ये चैनल ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर ये बुलिश रैली में चला जाएगा निफ्टी। ऐसा होने की संभावना मुझे तो बहुत कम दिख रही है, क्योंकि जो फॉल आएगा वो सडन फॉल आएगा। आप देख सकते हैं ये बड़ी कैंडल बनती है जब गिरता है मार्केट, जब भालू अटैक करता है बड़ा गिरता है। इसलिए बोलता नेकेड पोजीशन आप ले रहे हैं तो मे एंड की लीजिए, आप सेफ रहेंगे, आपका पैसा बनेगा, आपका लॉस नहीं होगा। आप मुझे नहीं कहेंगे कि शेफ लॉस हो गया तुम्हारे बोलने पर, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ 1-2 लॉट लेकर चलिए जो आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हो। मैं अपने प्रॉफिट से उसमें करता हूँ, मुझे लगता है जब बड़ा फॉल आ सकता है, इसीलिए मैंने नेकेड पोजीशन ली। तो आप रेयरली नेकेड देखेंगे आप मुझे, नहीं तो मैं विद इन द डे ही नेकेड लेके स्क्वायर ऑफ करके निकल जाता हूँ मैं। तो दोस्तों दिस वॉज ऑल फॉर निफ्टी रेजिस्टेंस लेवल्स। अब आपको ये शॉर्ट कहाँ से करना है आपको दोस्तों, 14,287 इज द फीवो लेवल फॉर टुडे। 14,287 के नीचे ही ये बेरिश जोन में जाएगा दोस्तों, एंड इफ इट कट्स द बॉटम ऑफ दिस कैंडल ये तो तगड़ा बेरिश हो जाएगा। तब 14,287 आपको लेवल याद रखना है बेरिश पोजीशन बनाने के लिए। अगर आपको बेरिश पोजीशन में जाना है, अगर आप कुछ पुट होल्ड कर रहे हैं मे एंड की, तो बेहिचक होल्ड करिए, आपका पैसा बनना चाहिए। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास भी वही पोजीशन है दोस्तों, एंड मे एंड की है, तो आप बेहिचक होल्ड करिए पुट। और ये एक सडन फॉल आएंगे, गिरेगा, क्योंकि आप मार्केट का ट्रेंड देखिए, ये एक बेरिश ट्रेंड में है मार्केट। जिस दिन ये चैनल का ब्रेकआउट हो जाएगा उस दिन मार्केट ये बुलिश पोजीशन में चली जाएगी। मैंने आपको लेवल ही बता दिया, 14,870 का लेवल अराउंड है। अगर ये तोड़ता है तो ये चैनल ब्रेकआउट होगा, ये बुलिश हो जाएगी मार्केट उस दिन। बट एज ऑफ नाउ इट्स अ बेरिश मार्केट
एंड इट शुड ईजिली टेस्ट जो मैंने एक लेवल लगा रखा है 13,600 का लेवल, यहाँ अब तक मार्केट को पहुँचना चाहिए। बट जो इंडिकेटर्स है जो मैं हमेशा आपको दिखाता रहता हूँ, दे हैव टर्न आउट बेरिश राइट नाउ। यूएसडी आईएनआर कूल ऑफ हो गया है दोस्तों, अब इसको टॉप रेजिस्टेंस काटना पड़ेगा जाके 75.50 का, तब ये इफेक्ट ला सकता है मार्केट पे, नहीं तो ये बुलिश मार्केट को सपोर्ट करेगा। आपको ब्रेंट क्रूड आप इसको देख रहे हैं, ये भी बेरिश है अभी फॉर द टाइम बीइंग, एंड द इंडिकेटर्स आर शोइंग द सेम थिंग। तो 67 का लेवल कटना पड़ेगा, 67.63 का जो कुछ असर आएगा फॉर द बेयर्स हेल्प होगा, नहीं तो बुल्स के लिए बहुत हेल्प है अगर ये निगेटिव है। आप देखते हैं 10 ईयर बॉन्ड्स भी कूल ऑफ बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक बहुत ऊपर का लेवल है 1.755 का रेजिस्टेंस है जो उसको तोड़ना पड़ेगा, तब ये इफेक्ट लाएगा बहुत बुरी तरह हमारे मार्केट पे। इवन डॉलर इंडेक्स भी बहुत तगड़े कूल ऑफ हो चुके हैं, 93.432 से गिर के हमारे 91 पे आ गए। तो दे हैव टू टर्न पॉजिटिव फॉर द हेल्प ऑफ बेयर्स, एंड अदरवाइज इट्स अ बिग बुल मार्केट फॉर देम इफ दे कीप ऑन गोइंग डाउन। इंडिया विक्स आज पॉजिटिव था, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट टुमारो। इंडिया विक्स का रेजिस्टेंस आ रहा है 23.25 पर, एंड देन आफ्टर दैट इज 23.86। इन लेवल को ध्यान रखिए, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो मार्केट विल कम डाउन, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी मार्केट कम नीचे आएगी दोस्तों, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन हमारी अच्छी नहीं, हमारा हेल्थ सिस्टम बोल चुका है दोस्तों। और ये चीज़ बड़े खिलाड़ी जरूर देखते हैं, हाउ द कंट्री इज सेविंग द लेबर फोर्स, द मैन फोर्स, जो मैन फोर्स है उसको बचाने में कंट्री क्या कर पा रहा है, क्योंकि लोग नहीं होंगे तो हमारी इकॉनमी चलना बंद हो जाएगी, आपको समझना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। बैंक्स की हालत ख़राब है, बैंक्स में एनपीए बढ़ते आ रहे हैं, आने वाले दिनों में आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक सबका रिजल्ट आने वाला है, आप देखेंगे क्या हाल होने वाला, रिजल्ट में एनपीए बढ़े होंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जब से ये केस आया है कि आप एनपी कंपाउंडिंग नहीं कर सकते आप अपने इंटरेस्ट रेट पे, दिस विल इम्पैक्ट द प्रोविजनिंग ऑफ द बैंक, सबको प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ेगी, एनपीए बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली, और फिर बैलेंस हिट होगा, जब फाइनेंशियल सिस्टम हिट होगा तो लेंडिंग भी स्ट्रिक्ट हो जाएगी मार्केट्स में। आप समझिए बैंक्स अपनी लेंडिंग को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, स्ट्रिक्ट कर देंगे बहुत ज़्यादा, लेंडिंग कम हुई तो बाकी आने वाले दिनों में इंडस्ट्रीज़ को एक्सपैंड करने में दिक्कत होगा, जब तक ये चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती। ये चीज़ों को बहुत ध्यान देते हैं लोग, बड़ा इन्वेस्टर हर चीज़ को ध्यान देता, हाउ द कंट्री इज़ गोइंग टू ग्रोथ का क्या प्रोग्रेस है कंट्री के लिए, ये बड़े खिलाड़ी बहुत अच्छी तरह ध्यान देते हैं दोस्तों, कभी समझना पड़ेगा इस चीज़ को। एंड ऐसे ही मार्केट चलता है, आपको मार्केट बता के नहीं गिरेगा कभी। चलिए बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी ने बहुत बहुत सुंदर कैंडल बनाई है दोस्तों, नो डाउट बहुत अच्छी कैंडल है। 31,782 पे इसने क्लोज दिया है, 31,796 का मेरे पास रेजिस्टेंस है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी को रेजिस्ट भी किया है उसने। लेट्स सी कल क्या होता है। अब ये अगर अपना टॉप काटता है, आप ये ले लीजिए 31,796 को काटेगा तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 31,883 पर मिलेगा, सेकेंड रेजिस्टेंस 32,350, थर्ड रेजिस्टेंस 32,732 एंड 33,300 इज द मेन रेजिस्टेंस। आप चार्ट देखिए, ये एक बेरिश ट्रेंड में चल रहा है, कोई बुलिश ट्रेंड में नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आप फीवो पॉइंट दे सकते हैं बैंक निफ्टी का इस 31,194, और इसकी क्लोजिंग है 31,782 पर। अगर 31,194 के अंडर नीचे जिस टाइम ट्रेड करने लगा, इट विल बी अ बेरिश वन दैट टाइम। अगर 31,194 के नीचे जिस टाइम ट्रेड करेगा तो आप बेरिश पोजीशन ले सकते हैं। रेजिस्टेंस मैंने आपको दे ही दिए हैं, तो बॉटम में आपको सपोर्ट कहाँ मिल सकता है, इसको बॉटम काटना पड़ेगा दोस्तों पहले अपना। अगर ये 31,194 के नीचे ट्रेड करता है तो इट विल बी अ बेरिश साइड, और अगर ये अपना बॉटम काटता है तो तगड़ा बेरिश हो जाएगा। तो 30,555 का बॉटम लगा है आज, आप देख सकते हैं। तो हम इस बॉटम का कटने का वेट करेंगे, जो बॉटम मोस्ट है 3428 अराउंड है ये लेवल। तो 30,400 का जैसे ही लेवल कटता है, बैंक निफ्टी विल बी हाईली बेरिश दैट टाइम, एंड आपको आने वाले दिनों में ये लेवल दिख सकते हैं 29,725, 29,000, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके लिए, और जिसके लिए मैं भी आय कर रहा हूँ, ये आना चाहिए लेवल। देन 27,708, ये कुछ लेवल्स हैं जो आने वाले दिनों में आ सकते हैं। 29,000 इज एक्सपेक्टेड एट माई एंड ऑल्सो। तो लेट्स सी एक हफ्ते में आता है, 2 हफ्ते में, कब तक आता है ये मैं भी नहीं बोल सकता, पर आने वाले दिनों में ही आ जाना चाहिए, हफ्ते भर के अंदर। दिस शुड बी अ ट्रेजेक्ट्री, अपसाइड आता है अपसाइड ट्रेड करिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अपना जरूर रखिए, जिससे आपका लॉस नहीं हो जाए, क्योंकि सडन अगर चेंज करते हैं मार्केट, एटलीस्ट आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकें। तो हमेशा अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखिए बुल साइड के लिए, मैं हमेशा इस बात को बोल के जाता हूँ मार्केट के लिए। तो दिस वॉज बैंक निफ्टी, बहुत तगड़ी क्लोजिंग है, कल गैप अप हो सकता है। 32,350 का जो रजिस्टर है इसको रजिस्ट कर सकता है। लेट्स सी कल कहाँ ऊपर होता है बैंक निफ्टी, और किन किन लेवल को तोड़ता है, किस लेवल से पलटता है दोस्तों, इस बात को देखना पड़ेगा। क्योंकि रेड कैंडल तो इतनी बड़ी बनेगी कि पूरी पूरी कैंडल समा जाती है एक कैंडल में।
तो लेट्स सी कल क्या होता है, उस हिसाब से ट्रेड करते हैं दोस्तों। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को अगर आपको लगता है जेन्युइन डिस्कशन होता है, जेन्युइन बातें होती हैं। और टेलीग्राम पे जुड़िए दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप लॉन्च हो चुका है, उस पर आप भी डिस्कस कर सकते हैं। आप अपना भी व्यू दीजिए, मैं भी अपना व्यू दे दूंगा, और इससे क्या होगा, फायदा होगा, हम और अच्छे ट्रेड आइडियाज ले पाएंगे दोस्तों आपस में। तो होप सो यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।